हाय एवरीवन। तो मैं हूँ अभी पुडुकोट्टई रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से मैं अभी जाने वाली हूँ रामेश्वरम। तो रामेश्वरम से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आपको बताते चलते हैं, पुडुकोट्टई भारत के तमिलनाडु राज्य में पुडुकोट्टई जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह वेल्लार नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह राज्य की राजधानी चेन्नई से लगभग 395 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और तिरुचिरापल्ली से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर आप बाई ट्रेन रामेश्वरम के लिए आना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। RVNL ने 2019 में पुराने पंबन पुल के बगल में नए रेल पुल का निर्माण शुरू किया था और इसके मार्च 2023 में पूरा होने की उम्मीद थी, जो कि अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। रामेश्वरम तक जाने वाली ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन तक ही चल रही है। तो अगर आप रेलवे मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो आपको मंडपम से सरकारी और गैर सरकारी दोनों बसें चलती हैं। तो आप बस के द्वारा रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। रेयांश हाय करो। रेयांश हाय करो। अच्छे से करो। अच्छे से करो। पुडुकोट्टई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 181 किलोमीटर है। चूँकि हम गए थे ट्रेन से, तो हमारी जो ट्रेन की स्टॉपेज थी वो थी मानामदुरई तक ही। तो फिर हमने मानामदुरई से रामेश्वरम के लिए बस लिया और साथ में प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को निहारते हुए चल रहे थे, जिससे निगाह बिल्कुल भी हट ही नहीं रही थी। और ये जो समुद्र का दृश्य आपको दिख रहा है वो है हिंद महासागर का। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, दृश्य जो है उतना ही अद्भुत होता जा रहा था, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हो पंबन पुल जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, उसका कार्य अभी भी चल ही रहा है। तो इसलिए ट्रेन का जो परिचालन है वो अभी पंबन पुल पे बंद है। रामेश्वरम पहुंचते ही मंदिर के जिस बगल में ही हम लोगों का होटल था, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना लगेज रखा, फ्रेश हुए और लगी हुई थी जोरों की भूख। तो यहाँ पे हम लोगों ने गणेश मेस में आके ये ट्रेडिशनल खाना खाया। तो यहाँ पे मंदिर दर्शन का टाइम है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का। तो शिवलिंग दर्शन से पहले आप लोगों को अग्नि तीर्थम में स्नान अवश्य करना चाहिए। अग्नि तीर्थम में स्नान के बाद आपको मंदिर के अंदर 22 कुंड है जिसमें स्नान करना आवश्यक है। 22 कुंडों में स्नान के लिए आपको टिकट कटाना होगा और टिकट का जो प्राइस है प्रति व्यक्ति 25 रुपये है। स्नान के बाद
आप लोगों को यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए जगह जगह पे चेंजिंग रूम अवेलेबल है, और अगर आप चाहें तो होटल रूम में जाके भी ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप होटल रूम में ही जाके ड्रेस चेंज करें, क्योंकि जब आप शिवलिंग दर्शन के लिए जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन, कैमरा वगैरह सब ले जाना अलाउ नहीं है। तो आपको जगह जगह पे लॉकर भी मिल जाएंगे, तो आप लॉकर ले सकते हैं और अपने मोबाइल को वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप अपने होटल रूम में ही मोबाइल को छोड़ के आ सकते हैं। तो ये जो दृश्य आपको दिख रहा है वो है अग्नि तीर्थम का। अग्नि तीर्थम में आप प्रातः 5 बजे से संध्या 6 बजे तक स्नान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम राक्षस रावण का वध करके और देवी सीता को लेकर लौट रहे थे, तो राक्षस रावण जो आधा ब्राह्मण और शिव जी का परम भक्त था, को मारने के बाद भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। तो अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने इसी अग्नि तीर्थम के जल से स्नान किया था, और देवी सीता ने भी अपनी पवित्रता के लिए यहीं पे अग्नि परीक्षा दी थी। ये जो आपको कुंड दिख रहा है, इस कुंड का नाम है सेतु माधवा तीर्थम। बाकी का 21 कुंडों का दृश्य आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर परिसर में मोबाइल या फिर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। कुंड स्नान करवाने के लिए वहाँ पे लोग तैनात रहते हैं। वो आपको इस तरीके से छोटे बाल्टी से कुंड से जल निकालेंगे और वो आपके सिर पर थोड़ी थोड़ी जल डालते जाएंगे। वो आपका कुंड स्नान हो गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक धाम है। मंदिर के प्राथमिक देवता लिंगम के रूप में रामनाथ स्वामी शिव हैं। गर्भगृह के अंदर 2 लिंगम हैं। परंपरा के अनुसार एक को राम जी द्वारा रेत से बनाया गया था, जो मुख्य देवता के रूप में रहते हैं, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और एक हनुमान जी के द्वारा कैलाश से लाया गया था, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। कहा जाता है कि राम जी ने निर्देश दिए थे कि सबसे पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाए, क्योंकि इसे हनुमान जी लाए थे। यह परंपरा आज भी जारी है। यहाँ पे अभी हमने शिवलिंग दर्शन कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे जब मैं चाय पी रही थी तो यहाँ जो है पतिदेव को मिल गया एक बंगाली वेटर, उसी से बातें करने लग गए। चाय जो थी वो काफ़ी मज़ेदार थी, तो मैं अपनी चाय पे ही कंसंट्रेट कर रही थी। चाय पीने के बाद हम फिर वापस अग्नि तीर्थम गए थे, क्योंकि वहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा था। समुद्री हवा जो थी काफ़ी अच्छी थी, तो हमने वो दृश्य एंजॉय किया। फिर यहाँ हमने सरदार जी के यहाँ आके खाना खाया, और खाना जो था वो काफ़ी टेस्टी था। यहाँ खाना खाने के बाद हम चले अपने होटल रूम पे, और सुबह दर्शन करेंगे स्फटिक लिंगम का, और आसपास जो भी विजिट करने योग्य जगह है वहाँ भी हम विजिट करेंगे। यूँ तो मंदिर में 4 प्रवेश द्वार है, लेकिन ये जो है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। और ये जो वीडियो आपको दिख रहा है ये सुबह की है। सुबह स्फटिक शिवलिंग दर्शन के
बात की तो यहाँ पे आप मोबाइल या फिर कैमरा लेके जा सकते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो ये जो और मैंने जो सेतु माधवा तीर्थम का जो दृश्य दिखाया था वो सुबह की ही थी। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर है जिसकी लंबाई 1220 मीटर है। छत और स्तंभों की नक्काशी अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ बनी मूर्तियों को बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों को तराश कर बनाया गया है जिन पर नक्काशी के मनोहर काम किए गए हैं। दूर से देखने पर ये सारे स्तंभ आपको एक जैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन गौर से देखेंगे तो सारे स्तंभ पर अलग अलग नक्काशी की गई है। और अब हम चलते हैं रामेश्वरम के आसपास देखने लायक जगहों पर। माना जाता है कि यह मंदिर वह स्थान है जहां रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम जी और उनके वानर सेना से शरण मांगी थी। और यह भी कहा जाता है कि रावण के वध के बाद राम जी ने इसी स्थान पर विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज्यारोहण किया था। कहानी को मंदिर के अंदर की दीवारों पर पेंटिंग में दर्शाया गया है। और अब हम बढ़ रहे हैं धनुषकोडी की ओर, जहाँ पे एक ओर आपको हिंद महासागर दिखेगा और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी दिखेगा। तो ये है बंगाल की खाड़ी का दृश्य और ये जो है दूसरे साइड का दृश्य है जो है हिंद महासागर का दृश्य। और यहाँ हम पहुँच गए हैं राम सेतु पे। और ये वो स्थान है जहाँ पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों आकर मिलते हैं। यहाँ मैंने महसूस किया कि हिंद महासागर का जो पानी था वो काफ़ी तेज बहाव थी, लेकिन वहीं बंगाल की खाड़ी का जो पानी था वो काफ़ी शांत था। और ये है धनुषकोडी का नया लाइट हाउस। तो आइए दिखाते हैं यहाँ से धनुषकोडी का दृश्य कैसा दिखता है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एक भूतपूर्व नगर है जो 1964 में आए चक्रवात में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और इसे फिर से नहीं बसाया गया। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। उस दौरान यहाँ रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस भी था, लेकिन अभी उनके सिर्फ अवशेष ही देखे जा सकते हैं।
यही है वो पुराना रोमन कैथोलिक चर्च। यूँ कहें तो समुद्र होने की वजह से आसपास का पानी जो है वो नमकीन है, पर फिर भी यहाँ 3 फीट की गहराई पर आपको पीने योग्य पानी मिल जाएगा। और ये है 1964 में आए चक्रवात से प्रभावित धनुषकोटी का पुराना रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस। धनुषकोटी से लौटने के बाद हम पहुंचे कलाम हाउस। फिर हम पहुंचे यहाँ हनुमान मंदिर में, जहाँ हमने वो तैरता हुआ पत्थर देखा जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ था। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था तो हमने वीडियो नहीं ली। फिर ये है लक्ष्मण तीर्थम, ये है नटराज मंदिर। और इसी मंदिर दर्शन के बाद हमारी जो यात्रा थी रामेश्वरम वाली वो ख़त्म हो गई, लेकिन हम लोग मिस कर गए पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो हम फिर कभी आएंगे तो ज़रूर विजिट करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।